नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर के सीतामऊ फाटक रोड पर शिवना बड़ी छोटे पुल के पास व्यापारी धूल के गुबार से बेहद परेशान हैं। हालत यह है कि पूरा दिन व्यापारियों व कर्मचारियों को मुंह पर मास्क और कपड़ा बांधकर गुजारना पड़ता है। तस्वीरें शहर के शिवना बड़ी पुल के नीचे छोटे पुल मार्ग की है। यहाँ इन दिनों ब्रिज का निर्माण कार्य भी चल रहा है। वहीं बड़ी पुल पर भी निर्माण के चलते मार्ग को फिर वन वे किया गया, जिससे छोटी पुल पर भी आवागमन बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में छोटी पुल और उससे जुड़ा मार्ग पूरी तरह खस्ताहाल होने की वजह से और निर्माण के चलते यहाँ धूल के गुबार खूब उड़ रहे हैं। और इस धूल से खासतौर पर इसी मार्ग से जुड़े दुकान व शोरूम के व्यापारी हैं, जो कि दिन भर मुँह पर मास्क और कपड़ा बांधकर गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। परेशान लोगों ने यहां मार्ग के मरम्मत और रोजाना पानी के छिड़काव की मांग की है, ताकि धूल को कुछ हद तक कम किया जा सके। देखिए, समस्या इस प्रकार की है कि इसको कह पाना मुश्किल है। कारण ये कि हमारे यहाँ पे स्टाफ लगभग 30-40 जनों का है और आस पड़ोस में भी लगभग सारे शोरूम्स और पुरानी गाड़ियों के वो बने हुए हैं, तो उसमें भी लोग बाग काम करते, तो आधे लोगों को धूल से एलर्जी हो रही है। इसकी समस्या बड़ी भी हो सकती है। कारण है कि कभी टीवी की समस्या भी हो सकती है, धूल इतनी उड़ती है उस कारण से। आप देखो सामने इतना रोड खुदा पड़ा है, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अस्थायी रूप से कुछ अगर शासन इसका कुछ प्रबंध कर दे तो थोड़ी निजात पा सकते हैं अपन इससे। बाकी समस्या बड़ी। दिन भर मास्क लगा कर रहना पड़ रहा है। हाँ, हम दिन भर मास्क लगा के रहते हैं। अभी बाइट लगाने के देने के लिए मैंने मास्क उतारा। मैं खुद भी मास्क में देता क्या नाम है हूँ। आपका? राहुल जोशी। मेरा नाम किशोर पाटीदार है। ये सीतामऊ फाटक पे ये पुलिया के यहाँ पे जो नई पुलिया बन रही है, इसकी वजह से जो धूल उड़ रही है, उसकी वजह से हमें दिन भर मास्क पहन के रहना पड़ रहा है। और धूल इतनी उड़ रही है कि शाम को ऐसा लगता है जैसे कि हम यानी मुंह में धूल चबाने ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। बहुत ख़राब हालत हो जाती है। जो क्या किसी को शिकायत की आपने? CM हेल्पलाइन पे की हमने शिकायत पे करी है। यहाँ पे जो ठेकेदार है इनको भी करी है, इनने कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आवेदन दिया है आगे। बाकी कोई क्या कहते हैं ये? उसका कोई सुनवाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई अभी। कोई भी सुनवाई नहीं हुई इसकी। क्या नाम है आपका? किशोर पाटीदार। कहेंगे जो समस्या आई? ये समस्या जैसे नीचे का रोड चालू करा है, तो रोड चालू करने के बाद थोड़ा सा इसके मरम्मत हो जाती तो धूल मिट्टी नहीं उड़ती। अब धूल मिट्टी हो रही है, हमको सर्दी खांसी हो रही है। ठीक है, तो दिन भर मास्क लगा के रखना पड़ रहा है। ये पानी जो हमने वहाँ दुकान के वहाँ से छोड़ा है, ये धूल मिट्टी नहीं उड़ रही, इसलिए हम पानी भी छोड़ रहे हैं। दिन में 1 या 2 बार पानी छोड़ते हैं, तो राहत मिलती है। तो हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो जाए थोड़ा जल्दी से जल्दी, थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए, कच्चा माल भी बीच जाए, तो अपना धूल मिट्टी नहीं उड़नी चाहिए कुल मिला के। बस ये कौन सा क्षेत्र है ये सीतामऊ फाटक बड़ी पुल के यहाँ। हाँ। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि यहाँ पर इतनी धूल उड़ रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम इससे। हम प्रशासन से भी कहा है, CM हेल्पलाइन पे भी कॉल किया, वहाँ भी बात की, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ब्रिज वालों से बोला है तो ये बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये ब्रिज बना रहे हैं तो पानी तो डाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो बड़े परेशान हो रहे हैं। दिन भर मास्क पहन के रहना पड़ रहा है हमें। इतनी स्थिति ख़राब है हमारी कि हमें सर्दी जुकाम हो चुका है। अब किससे कहें, हम एलर्जी हो गई हम सबको। जितने भी हैं सबको दिखाएं, अब जितने भी हैं सब लोग परेशान हैं यहाँ पे, लेकिन किससे कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं है हमारी बातें यहाँ पर। क्या नाम आपका? असलम खान। क्या शोरूम आपका दुकान? ये हमारा गैरेज है यहाँ पर। अब ये गाड़ियों पे देखो आप, धूल ही है, कितनी धूल हो चुकी है। हम साफ कर करके परेशान हो चुके हैं। इनको पूरे पट्टी परेशान है यहाँ से वहाँ तक। मंदसौर नगर पालिका में लापरवाही और निष्क्रियता की हदें अब पार होती नजर आ रही। रोजाना शहर के अलग अलग हिस्सों से लापरवाही और परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन दुर्भाग्य यह भी है कि जनता की इन परेशानियों व लापरवाहियों को खत्म करने के लिए नगर पालिका के जिम्मेदारों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ताज़ा तस्वीर शहर के जैन कॉलोनी से सामने आई है। यहाँ पिछले 6 माह से रहवासी सड़क का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं गंदा पानी निकासी के लिए घरों के सामने बनाए गए नाले को अब तक ढका नहीं गया। करीब 3 माह से नाला खुला पड़ा है और खुला नाला बदबू के साथ साथ कई परेशानियों का सबब भी बन रहा है। रहवासियों ने बताया कि इस बात की शिकायत जब नगर पालिका में की जाती है तो यहाँ सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। खुला नाला होने की वजह से 2 पहिया वाहन भी रात के समय घरों के बाहर खड़े करने पड़ रहे हैं, जिन पर चोरों की भी गिद्ध निगाहें हैं। रहवासियों ने नगर पालिका के जिम्मेदारों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस बिगड़े ढर्रे को सुधारा जाए, ताकि भविष्य में यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण ना बने। ये पिछले 2 महीने से ये नाला ऐसे ही खुला पड़ा है और न तो इसको ढका जा रहा है, न इसको बंद किया जा रहा है। कई सारे जीव जानवर इसमें गिर रहे हैं और कॉलोनी रहवासी लोग परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। बहुत बार नगर पालिका में कंप्लेंट कर चुके हैं। गंदगी और मच्छरों से कॉलोनी निवासी सभी परेशान हैं। और रोड भी पूरा खोद रखा है, तोड़ रखा है, ना रोड का काम चल रहा है और ना नाले को बंद किया जा रहा है। और पानी भी देखें आप,
जाम पड़ी नाली। हाँ, पूरी नाली जाम पड़ी है और कोई व्यवस्था नहीं है। विकास की कोई व्यवस्था नहीं है और ना नगर पालिका इस पे ध्यान दे रही, विकास पे ना लापरवाही बरत रही है, ध्यान नहीं दे रही है नगर पालिका। निकासी भी नहीं है इस नाली की। निकासी है ही नहीं, इसकी निकासी बिल्कुल बंद है। वो देखो आप वहाँ आगे बिल्कुल बंद है, वहाँ चौक, हाँ बिल्कुल नाला पूरा बंद है। तो आप शिकायत करते क्या किया जाता है, आपको कर देंगे? बस हाँ, चालू कर रहे हैं, काम हो रहा है, शुरू कर रहे हैं, बस ये आश्वासन दिए जा रहे हैं और तसल्ली दिए जा रहे हैं, पर काम कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ कर नहीं रहे हैं। कौन सा वार्ड है ये जैन कॉलोनी वाला वार्ड है भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम भगवान दास चंदवानी। मेरा नाम दीपिका जैन है। कॉलोनी है? जैन कॉलोनी है। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ नाला खुदा कम से कम 7-8 महीने हो गए और काम बंद हो गया है और बहुत मच्छर भी हो रहे हैं, गंदगी फैल रही है, वाहन चढ़ाने में दिक्कत आ रही है, 2-4 वाहन बाहर खड़े रहने से चोरी भी हो गए, एक आध बार कुत्ते का बच्चा भी गिर गया और मर गया है। ठीक है, ये 5 फीट का उंडा और पूरा नाला भर चुका है। हाँ, पूरा भर चुका और पानी भर जाता है, बार बार मोटर लगानी पड़ती है। कोई निकास नहीं है। तो नगर पालिका में कभी शिकायत की आपने? हाँ, करी ना। क्या बोलते हैं? बोलते हाँ करवाते पर अभी तक कुछ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या नाम आपका? दीपिका जैन। अरविंद शर्मा है। क्या समस्या आ रही है? मैं 6-7 महीने से यहाँ काम करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड में, धनोतिया जी के यहाँ। इन्होंने बहुत सी बात शिकायतें की है, ये रोड पूरा खुदा हुआ है, ये नाला आज 3 महीने हो गए ना तो इसे ढका जा रहा है और नगर पालिका में हम शिकायत करते हैं, बोलते हैं, मोहल्ला वाले तो कहते हैं 1-2 दिन में काम चालू करवा रहे हैं, ठेकेदार से बोलते हैं, ठेकेदार कहता है आगे से पेमेंट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। और नगर पालिका वाले गंदगी वगैरह से, नाली से बड़ी परेशानी आ रही होगी, मच्छर परेशान कर रहे हैं। हेलो। मंदसौर शहर के संजय हिल्स कॉलोनी में निजी मोबाइल टावर लगने का रहवासियों के द्वारा विरोध सामने आया है। रहवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन और मीडिया के समक्ष आकर कहा है कि रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर मनुष्य जीवन के लिए खतरा है। साथ ही टावर के लिए विद्युत विभाग द्वारा केबल लाइन घरों के सामने से निकाली जा रही है, जिसके बाद रहवासियों की घर की छत पर मौत का साया होगा। वहीं जहां मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, पास स्कूल भी है। ऐसे में हानिकारक रेडिएशन मासूम बच्चों के लिए भी खतरनाक है। रहवासियों ने मांग की है कि मोबाइल टावर के निर्माण को रुकवाया जाए। 25 केवी वाट की लाइन डाल रहे हैं एमपीपी के द्वारा और कल एमपीपी वाले भी आए थे, जो कि काफ़ी उनके भी विरोध किया गया और वो किया बोला साहब हमने तो पूरा पैसा ले रखा है और लाइन डलेगी तो डलेगी, आपको जो करना आप कीजिए। आज घर के पास में डल रही है? बिल्कुल, हमारे घर के गैलरी की यहीं से लाइन डल रही है 25 केवी वाट की। और आज हम कलेक्टर साहब के पास भी गया था ज्ञापन देने के लिए, उनको भी हमने सूचित किया, कुछ माह पूर्व भी हमने किया था इसी सिलसिले में। रहवासी क्षेत्र वैसे में लगना चाहिए क्या ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत सर कि रहवासी क्षेत्र पास में एक स्कूल भी है, ये बिल्कुल गलत है। इनकी तानाशाही चल रही है, निजी कंपनी वाले जो टावर है ये चल रहा है। और दूसरी मेरी एक और प्रशासन से मांग है, ये पूरा एक रहवासी एरिया है, इधर एक 12 पहिए 16 पहिए 22 पहिए का चक्के के ट्रक भी आते हैं, बड़े बड़े ट्रॉले भी आते हैं, जिसका अभी भी आप देखिएगा वीडियो बनाइएगा, एक ट्रॉला खड़ा हुआ है जिसमें टाइल्स आते हैं। उससे पूर्व में भी हमारे जो घर के बाहर ओटले बने हुए वो भी टूटे हैं, हमने उसका भी विरोध किया, वो भी कोई सुनते नहीं है, उसकी भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। पाइपलाइन भी पूर्व में टूट चुकी है। क्या नाम आपका? नासिर खान, संजय हिल्स कॉलोनी, वार्ड नंबर 2, मंदसौर। समस्या ये है कि जो ये टावर लगा हुआ है अभी काम चालू है, इसका चल रहा है और ये टावर आवासीय क्षेत्र में है। आवासीय क्षेत्र की इसकी जो होने कारण इसकी जो तरंगें निकलती है रेडिएशन, तो वो उससे क्या है कि मानव जीवन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे पास में एक वीणा विद्या मंदिर नाम का स्कूल नर्सरी से 8वीं तक संचालित होता है, यहाँ पास में बच्चे पढ़ते हैं और इनको कई बार हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, शासन को भी अवगत कराया, मगर अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। और अगर इसी प्रकार प्रशासन और शासन कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे तो फिर आम जनता अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए फिर प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तो वो भी लड़ेंगे। और ये टावर यहाँ नहीं लगे और अभी ये 11 केवी की 25 केवी की लाइन डाल रहे हैं, जो आवासीय एरिया के जो बिल्डिंगें हैं ये इनके आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया जी। और अभी कलेक्टर में आवेदन भी दे के अभी हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, जो अपने डिप्टी कलेक्टर सुश्री देव कुंवर जी सोलंकी को हम ज्ञापन देकर के आए हैं। उन्होंने का आश्वासन दिया है हमको कि हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और यथास्थिति बनी रहेगा। ये मंदसौर जिले की ग्राम छायर में 7 दिवसीय संकेतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा। कथा का वाचन राष्ट्रीय संत पंडित डॉक्टर मिथिलेश नागर के द्वारा किया जा रहा। कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जन पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। बुधवार को कथा के छठे दिन पंडित नागर ने कहा कि भविष्य में संस्कृत भाषा पूरे विश्व की भाषा बनेगी और पूरे भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाएगी।
मुगल और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की भाषा और ग्रंथों को नष्ट करने का काम किया और उनकी भाषा और ग्रंथों को जोड़ने का काम किया। लेकिन अब हमारा संकल्प यह है कि देश की अगली जनगणना के समय भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी के साथ वैकल्पिक भाषा में सबसे पहला स्थान संस्कृत का हो, न कि अंग्रेजी और उर्दू का। वहीं सभी भक्तजन अपने अपने मत का उपयोग अवश्य करें और वोट को बेचे नहीं, लालच में आकर मतदान नहीं करें। हम राजा उसे ही बनाएंगे जो कि हमारे हिंदी को परम वैभव तक पहुंचाए। बुधवार को श्रीमद् भागवत कथा छठे दिवस के अवसर पर कथा पांडाल में श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का सुंदर चित्रण किया गया। बता दें कि संजीत के पास ग्राम छायन के माली परिवार द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय कथा में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन गुरुवार 1 फरवरी को होगा। कथा समापन अवसर पर महाआरती और प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आगामी 5 और 6 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से मंडल द्वारा तैयारियां की जा रही थी और अब परीक्षा सामग्री का वितरण भी किया जाने लगा। गुरुवार को मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर से बोर्ड परीक्षा की आवश्यक सामग्रियां जिले के सभी 70 परीक्षा केंद्रों के लिए भेजी गई। संपूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षा सामग्री संबंधित पुलिस थाने में भेजी गई, जिसके बाद परीक्षा के समय में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार समय से कुछ पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जिसके तहत आगामी 5 और 6 फरवरी से परीक्षा आयोजित होगी। जहां परीक्षा को लेकर विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग द्वारा भी तमाम तैयारियां की जा रही है। उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर चूँकि समन्वय संस्था है, इसलिए यहाँ से जिले के समस्त 70 केंद्रों को गोपनीय सामग्री का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समस्त निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों के अनुसार सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कौन से बोर्ड की परीक्षा भी? हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बोर्ड की एग्ज़ाम है, जो कि 5 और 6 फरवरी से शुरू हो रही है। आपका? मैं डॉक्टर विनीता प्रधान। ये आगामी 5 और 6 फरवरी से कक्षा 10वीं 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं चालू हो रही है, तो उसके लिए सभी केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को गोपनीय सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अपने ज़िले में 70 परीक्षा केंद्र निर्धारित है। इन परीक्षा केंद्रों के लिए आज सामग्री पुलिस थानों पर पहुंचाई जाएगी और पुलिस थानों पर पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के साथ ये सामग्री थानों पर पहुंचेगी। कौन सी कक्षा हो गए? 10वीं और 12वीं का। आपका? लोकेंद्र डाभी। पारिवारिक विवाद में थाना प्रभारी ने एक अधेड़ को इतना पीटा कि उसने आत्मग्लानि में घर पर रखी इल्ली मारने की दवा पी ली। आनंद फानन में परिजनों से मनासा अस्पताल लेकर आए हैं। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर रात कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत दांता निवासी रतनलाल धनगर ने घर पर रखी इल्ली की दवा पी ली। हालत खराब हुई तो परिजन रतनलाल को नजदीकी मनासा अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद रतनलाल को देर रात जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उसका उपचार जारी है। कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के पीछे रतनलाल ने चौंकाने वाली बात बताई है। उसने बताया कि भाई से मामूली विवाद हुआ था। इस मामले में कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी जयदीप राठौर ने गाँव के चौकीदार को बोलकर थाने बुलवाया था। थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने गला पकड़ते हुए 6 थप्पड़ मार दिए और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से रतनलाल इतना आहत हुआ कि उसने मंगलवार देर रात घर में रखी इल्ली मारने की दवा गटक ली। बुधवार सुबह जब रतनलाल धनगर होश में आया तो उसने अपने बेटे अनिल धनगर को उसके साथ हुई पूरी घटना बताई। बेटे अनिल ने मामले में एसपी कार्यालय पहुंचकर मामले की शिकायत की, साथ ही कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। हो जाते तेज अपने को बंदूक से उड़ा दे या जेल मोकल दे, इस धमकी से मैं गम में जहर पी गई। जहर पी लिया? जहर। कब पिया आपने जहर? रात की 11 बजे। कौन सा दिन था? कल मंगलवार था। मंगलवार रात में? हाँ, 30 तारीख। अच्छा, क्या नाम है आपका? रतनलाल। तो आप क्या टीआई साहब से डरे हुए हो क्या? अरे धमकी दी मेरे को, डराए, धमकी दी मेरे। मारपीट भी करी? मारपीट करी, गाली गलौज किया। कहाँ मारा आपको? यहाँ मुँह पे हमने गिर गए। थाने के अंदर मारा? थाना के अंदर नहीं ली जाए, अंदर ले जाके मारा? अंदर ले जाके मारा। क्या नाम है आपका? रतनलाल। कहाँ रहते हैं? रतनपुरा। हाँ बताओ, क्या है मामला? मेरा नाम अनिल है, मेरे पिताजी का नाम रतनलाल जी है। हम ग्राम रतनपुरा पंचायत दाता में निवास करते हैं। हाँ। और मेरे अंकल जी का नाम है कन्हैया लाल जी, पिता धन्ना जी। हाँ। उन्होंने मेरे पापा की रिपोर्ट डाली। छोटा मोटा झगड़ा कचरा व पानी का था। हाँ। उसके लिए रिपोर्ट डाली कुकड़ेश्वर थाने में। कुकड़ेश्वर थाने से सीधा कॉल गया रतनपुरा चौकीदार के यहाँ पे। चौकीदार का लड़का मेरे पापा को लेने आया, उसका नाम था अर्जुन।
अर्जुन लेने के बाद थाने ले गए मेरे पापा को, और मेरे पापा को सीधा अंदर ले गए थाना प्रभारी जी। और थाना प्रभारी ने सीधा मोबाइल निकाला जेब से और 4-5 झापड़ मार दी मेरे पापा को। कौन से थाना प्रभारी ने? ये कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी। किस लिए मार दिया? पता नहीं, अब कुछ बोला ना, कुछ बताया ना, कुछ पूछा कि क्या हुआ क्या मैटर है। डायरेक्ट जाके फोन निकाला जेब में से और बोला कि आप बात करने आया है तू यहाँ पे, और डायरेक्ट थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारने के बाद ये गिर गए नीचे। गिरने के बाद फिर हमारे जो साथ वाले थे उन्होंने समझाया, मेरे अंकल जी को नहीं समझे वो। उसके बाद टीआई ने सीधा मनासा कोर्ट में भेज दिया और उसमें स्पष्ट लिखा कि इसकी जमानत ना किया जाए। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? इनने क्या कदम उठाया उसके बाद? उसके बाद इन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया। उसके बाद तो इनको मारा उन्होंने। उसके बाद फिर धमकी दी टीआई ने कि आसपास थाने में दिख गया तो मैं सीधा गोली मार दूंगा तेरे को। तो आत्मग्लानि में इन्होंने क्या किया? आत्मग्लानि में इनको टेंशन हुआ रात को जाके। इन्होंने सोचा कि अपना आत्मसम्मान तो रहा ही नहीं, अब जीने का क्या फायदा। इसलिए इन्होंने रात को 11 बजे के समथिंग जहर पी लिया। उसके बाद मेरे को पता चला, मेरे को कॉल आया, मैं सीधा गुजरात से नीमच आया। और 11 बजे से लेकर अभी तक ना तो कोई प्रशासन हमारी सुनवाई कर रही है और ना कोई हमारे खिलाफ एक्शन ले रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल और मेरे पिताजी का नाम है रतनलाल जी, पिता धन्ना जी, ग्राम रतनपुरा और पंचायत दाता, तहसील मनासा, जिला नीमच। ठीक। रामपुरा मंदसौर में गैस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि दिलाने हेतु पोरवाल समाज रामपुरा ने तहसीलदार मुकेश निगम को ज्ञापन सौंपा। पोरवाल समाजजनों ने बताया कि विगत 26 जनवरी को मंदसौर के राजीव नगर कॉलोनी निवासी राजेश पोरवाल के घर पर गैस दुर्घटना में उनकी धर्मपत्नी पुष्पाबाई का दुखद निधन हो गया था। साथ ही राजेश पोरवाल भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इंदौर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में गैस त्रासदी में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि मिले, पोरवाल समाज द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए। वहीं ज्ञापन का वाचन सुनील मजावदिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर पोरवाल समाज अध्यक्ष शिवनारायण मजावदिया, ईश्वरलाल रत्नावत, गोविंद धनोतिया, मदनलाल मजावदिया, रमेश मजावदिया, सुनील मजावदिया, अजय दानगढ़, अमरचंद रत्नावत, रामदयाल संघवी, भूपेंद्र मेहता, अशोक चौधरी, दिलीप दानगढ़, गोपाल गारा, प्रदीप मरचिया, सुनील मजावदिया सहित बड़ी संख्या में पोरवाल समाज जन उपस्थित रहे। आज आपने जो तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया, क्या वजह है? मंदसौर में जो गैस दुर्घटना हुई ना, पुष्पाबाई काला का स्वर्गवास हो गया, इसके मामले में वो उनका देहांत हो चुका है। उनके पति इंदौर अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए और उनके घर खर्च के लिए 20 लाख रुपए की मांग करी है और घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की प्रार्थना करी। रामपुरा पोरवाल समाज के द्वारा तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया गया। मंदसौर जिले के गांधी सागर में नीमच जिले के कंजाड़ा चौकड़ी गांव तहसील मनासा के हाई स्कूल के बच्चों को ट्रैक्टर में बैठाकर गांधी सागर भ्रमण करने के लिए अध्यापक लेकर निकले, जहां ट्रैक्टर अचानक से पलटी खा गया और कई बच्चे घायल हो गए हैं। गंभीर घायल बच्चों को गांधी सागर से भानपुरा इलाज के लिए रेफर किया। यह तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, मगर बड़ा हादसा होते होते टला। फिलहाल यह हादसा कैसे हुआ और बच्चों को ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन की सुविधा मुहैया क्यों नहीं करवाई, यह जांच का विषय है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला, अस्पताल में घायल बच्चों का इलाज जारी है। प्रकाश चंदा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? चंबल नाके से नीचे डैम की तरफ आ रहे थे। यहाँ काहे के लिए आए थे आप लोग? विदाई देने के लिए कक्षा 10वीं के बच्चों को। कितने बच्चे थे आपके? बच्चे सर 61 बच्चे थे। और काहे से आया वहाँ से? हम 2 ट्रैक्टर लेके आए। ट्रैक्टर लेके आए थे? जी। आपको मालूम है ना ट्रैक्टर अलाउड नहीं है बच्चों के लिए, फिर आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।